हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब किसी समान माध्यम में चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों के पृथककारी तल अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मीन्स जब प्रकाश किरण या जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है और ये क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। मीन्स ये है कि जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये ऊपर निर्वात कह सकते हैं या वायु कह सकते हैं। तो मैंने मान लिया वायु है ऊपर और प्रकाश की किरण वायु से चलकर नीचे दिख रहा है आपको पानी, इस बीकर में क्या है? पानी है। तो वायु से चलकर प्रकाश पानी में जा रहा है। तो जब प्रकाश अब नीचे जैसे कि हम नीचे वाली डेफिनेशन में देख सकते हैं, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वह अविलंब की तरफ झुक जाती है। मतलब अगर विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी, अविलंब की ओर झुकेगी। दूसरा, यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अविलंब से दूर हटेगी। तो विरल माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा ज़्यादा हो। जैसे अगर यहाँ पर करें वायु और पानी, मतलब एयर और वाटर, तो हम जानते हैं वायु में प्रकाश की चाल वाटर की अपेक्षा यानी पानी की अपेक्षा ज़्यादा होगी। तो इसमें वायु जो कहलाएगा, वायु वाला जो माध्यम होगा वो विरल माध्यम कहलाएगा। और वायु की अपेक्षा कांच में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल कम होगी। जिसमें प्रकाश की चाल जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। तो हम जानते हैं प्रकाश कहाँ से आ रहा है? वायु से आ रहा है। और कहाँ जा रहा है? पानी में। तो विरल से आ रहा है तो कह सकते हैं ऊपर वाला माध्यम कौन सा है? विरल। तो जैसे हम जानते हैं प्रकाश वायु वाला माध्यम क्या कहलाएगा? पानी की अपेक्षा विरल माध्यम। क्यों? क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी पानी की अपेक्षा। जब वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? विरल माध्यम। और पानी में प्रकाश की चाल कम होगी वायु की अपेक्षा, तो जब प्रकाश की चाल पानी में कम होगी तो उसे क्या कहेंगे? सघन माध्यम। और हम यहाँ पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में क्या होता है। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही होती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। जैसे कि आप देख रहे थे ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये तो इसको ये डॉट डॉट करके दिखाया, इसको सीधा जाना चाहिए था इस रूप में, नहीं। जैसे ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर बढ़ी तो ये अविलंब की ओर थोड़ा झुक गई। दिख रहा ना, ये अविलंब है, ये अविलंब है, तो अविलंब की ओर थोड़ा झुक गई है। इसको सीधा जाना चाहिए था इधर को, लेकिन नहीं, वो नीचे को आई है थोड़ी सा, क्या होगा? अविलंब की ओर झुक जाती है। यदि यही किरण सघन माध्यम से जैसे यहाँ से जा रही होती, ये किरण यहाँ से आ रही होती, मैं भी बता रहा हूँ आपको। मीन्स ये जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जा रही हो? वायु में विरल माध्यम में जा रही हो तो क्या होना चाहिए? जैसे अगर सघन माध्यम से, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है और ये कोई अविलंब है, जैसे कि वो आपतन बिंदु पर अविलंब खिंचता है, आप जानते हैं, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था। क्या होगा? जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। हमारा रहा अविलंब ये, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे जाती है, थोड़ा दूर हट के जाती है। तो ये प्रक्रिया क्या होती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आप प्रैक्टिकली घर पे कर सकते हैं इसको। कांच के गिलास में आप थोड़ा सा पानी भरकर, आधा गिलास या पौन गिलास पानी भरकर उसमें पेन रख लें या फिर कोई और भी लंबी चीज़, पतली चीज़ डाल सकते हैं। और उसको आप जब वायु से, मतलब कांच को, उसको टेबल पर रखकर अगर दूर से हट के देखेंगे तो वो आपको थोड़ा सा अविलंब की ओर झुकती हुई मालूम पड़ेगी। मतलब जिस बिंदु पर अगर वो लाइन खींच रही है, जैसे हम जिस बिंदु प्रकाश की किरण पड़ती है वहाँ पर अविलंब होता है, मतलब उसको अगर हम सीधे पकड़े हुए हैं पेन को तो वो हमें बिल्कुल सीधा ही दिखाई देना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है।
हमारा पानी के ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा जो वायु में होता है वो अलग साइड दिखाई दे रहा होता है, और जो पानी में नीचे होता है वो थोड़ा हमें तिरछा दिखाई देता है, मतलब वो अभिलंब की ओर झुका हुआ होता है। आप प्रैक्टिकली से करके देख सकते हैं। दूसरा क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसके भी 2 नियम होते हैं, इनको भी जान लेते हैं किस तरीके से। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। एक कौन सा, आपतित किरण, थोड़ा सा अब देखें कौन सा, एक आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, जैसा कि अभी हम पहले भी पढ़ चुके थे। और दूसरा नियम क्या होता है, किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण मतलब इंसिडेंट रे और अपवर्तन कोण प्रकाश के लिए आपतन कोण इंसिडेंट एंगल की जया साइन तथा अपवर्तन कोण की जया साइन। आपतन कोण की जया बोलते हैं साइन आई के लिए, और अपवर्तन कोण की जया बोलते हैं साइन आर के लिए, परस्पर समानुपाती होते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल के नियम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम क्या होता है कि ये वाला साइन के साथ मीन्स साइन आई इस तरीके से होता है। अभी मैं दोबारा से बता देता हूँ, जिससे देख सकते हैं। तदनुसार यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो साइन आई समानुपाती होता है साइन आर के। मीन्स क्या होता है कि आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं। जैसे मैंने बताया साइन आई समानुपाती साइन आर। यहाँ समानुपाती नियतांक जो जिसे क्या कहते हैं, जबकि कहते हैं एन समानुपाती नियतांक जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। ये अपवर्तनांक हम आगे पढ़ेंगे, इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है अपवर्तनांक पे, और एन का मीन्स यहाँ समझेंगे जो एन समानुपाती नियतांक जिसे नियतांक की बात कर रहे हैं, ये एन किस तरीके से होता है। तो माध्यमों के तौर पे कांच और वायु पे इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे हम, तो उनके बारे में बताएंगे कि माध्यम का अपवर्तनांक किस तरीके से होता है। तो इस अपवर्तनांक को याद रखेंगे, किसे कहते हैं, एन को अपवर्तनांक कहा जाता है, जिसे एक नियतांक कहते हैं, समानुपाती नियतांक कहते हैं। जैसे साइन आई समानुपाती साइन आर, तो साइन आई क्या होगा, साइन आई समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो मतलब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा जिसे एन कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे, जो कांस्टेंट होता है साइन आर के। अभी साइन आर जो है वो एन के मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा बराबर के दूसरी साइड जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन आई बटे में साइन आर इजकल टू एन। तो इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर इजकल टू एन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।